नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में वो मुद्दा जिसे सुनकर आपको सियासत से नफरत हो जाएगी। इस देश में कई विचारधाराएं हैं, कई पार्टियां हैं और कई मत भी हैं, लेकिन क्या किसी पार्टी के विचार से आप सहमत ना हो तो उससे जुड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है, उनके हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे। आज ये मुद्दा देश को झकझोर के रख देगा, क्योंकि एक दो नहीं, पिछले 17 महीने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 17 कार्यकर्ताओं को निर्दयता से, बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया है। किसी का हाथ काटा गया है तो किसी का पैर, और यह सब हो रहा है केरल के वामपंथी राज में। बीजेपी का आरोप है कि इन हत्याओं में वामपंथी कार्यकर्ताओं का हाथ है, लेकिन इस खूनी खेल पर ना तो सेकुलर गैंग कुछ बोल रहा है और ना ही अवार्ड वापसी ब्रिगेड। सबने हाथों पे उंगली रखी हुई है। तो क्या इस देश में हत्या का विरोध भी मजहब देखकर किया जाता है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, और यह सबसे बड़ा खुलासा सियासी कत्ल खाने पर सेकुलर आखिरकार चुप क्यों है। आज ये सवाल आर पार पूछता है और डंके की चोट पे पूछता है। आज आर पार में एक ऐसा खुलासा करेंगे जो देश की आंखें खोल देगा। एक ऐसा राज्य जो बना सियासी कत्लखाना, ऐसा खुलासा जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। एक दो तीन चार नहीं, बल्कि पिछले 17 महीने में हुई हैं 17 हत्याएं। हम बात कर रहे हैं केरल की, जहां खुलेआम सियासी विरोध के लिए लोगों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, जहां निर्ममता और बर्बरता के साथ राजनीतिक विरोधियों का कत्ल कर दिया जाता है। राजनीतिक सोच भले ही कुछ भी हो सकती है, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन हत्या कहाँ की इंसानियत है। पहलू खान को मारा जाता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। अखलाक की हत्या पर अवार्ड वापसी हो जाती है। हम इन हत्याओं को सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन केरल की इन हत्याओं पर कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों सेक्युलर गैंग की जुबान पर ताला लग गया है? जैसे ही मैं बोलूंगी टीलू पहलवान या अखलाक, सबको सुनाई देता है। कारण यह है कि ये 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई, और इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है। जो लोग लगातार इंटॉलरेंस पर भाषण देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी कड़ी में 29 जुलाई को केरल के कुन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके हाथ और पैरों को भी काट डाला गया। इस घटना के बाद आरएसएस ने केरल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। देखिए, नौजवानों की हत्या होना, किसी भी विचारधारा का होना, हम कभी ये नहीं चाहते। मैं बार बार ये कहूंगा, विचारधारा अलग अलग हो, हम सब काम करें, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अंधाधुंध राजनीति के लिए एक पार्टी कुशासन कर रही है और दूसरी पार्टी हिंसा कर रही है। It is RSS, BJP become aggressive and they spread hate campaign. ये पहला मौका नहीं है जब सियासी विचारधारा की वजह से ये हत्या हुई है। पिछले 17 महीने में 17 आरएसएस कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है, जबकि अब तक इस संघर्ष में 200 से ज्यादा संघ के लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आरएसएस का ये भी आरोप है कि इस हिंसा में लेफ्ट के साथ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी शामिल हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब सीट और बीफ के झगड़े पर तथाकथित सेकुलर सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार पर सवाल खड़े करने लगते हैं, आज आर पार में हम करेंगे यही सवाल। सियासी कत्लखाने पर क्यों चुप हैं सेकुलर? और आज जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो वाकई दिल को और मन को झकझोर के रख देती है। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा, और उस वीडियो को आप देख भी नहीं पाएंगे जिस तरह से बर्बरता से हत्या की जाती है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं सियासी कत्लखाने पर सेकुलर चुप्पी का विश्लेषण आपको बताता हूं, और यह सुनना जरूरी है आज मुल्क के लिए। लिंचिंग, बीफ पर बवाल, सियासी हत्या पर नहीं कोई भी सवाल।
ये बात आपके सामने है। अभी तक आपने इन लोगों का नाम तक नहीं सुना होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। आरएसएस के 17 कार्यकर्ताओं की हत्या पर सेकुलर गैंग आखिर चुप क्यों है? वो आरएसएस के ना भी होते तब भी चुप्पी गलत है। मैं आगे बढ़ता हूं। मुसलमान मरे तो मातम, हिंदू मरे तो मौन। मैं आगे बढ़ता हूं। केरल की किलिंग पर अवार्ड वापसी ब्रिगेड की जुबान पर आखिरकार ताला क्यों है? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ मैं मेहमानों के पास जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आज की बहस सार्थक हो और आज का खुलासा भी सार्थक हो। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अमीक जमई है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस के विचारक, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ मकदूल अल हुसैन कासमी है, जो कि अध्यक्ष है इमाम काउंसिल के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। आप तमाम लोगों का स्वागत है। कासमी साहब, बिना लाग लपेट के इस डिबेट की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। अभी तक आप इसलिए नहीं बोले क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कोई पहलू खान नहीं था, कोई जुनैद नहीं था, इसलिए। देखिए, किसी भी हिंदुस्तान, आप तो लिंचिंग के खिलाफ काफी बोलते हैं। जी जी जी, मैं कह रहा हूं, बोलिए। किसी भी हिंदुस्तानी की जान जाती है, वो कंडेमनेबल है, उसको हर्ज भ्रष्ट न करते हैं। लेकिन पहलू खान, जुनैद, अखलाक और इन दोनों में फर्क ये है, जब धर्म के नाम पर किसी की जान ली जाती है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म की जान ले जाती है, उससे देश टूटता है। Oh my God! मुस्लिम Now में this बढ़ता is है। amazing! ये जबरदस्त है। आपने दोबारा रिपीट करिए, क्या बोला? मैं कह रहा हूं, दोबारा रिपीट करिए। आपने जब क्या बोला? हिंदू मुस्लिम में अच्छा, हिंदू मुस्लिम में जंगा होता है तो देश टूटता है, पूरी दुनिया में देश बदनाम होता है। आप बात कर दो, पूरी दुनिया में देश बदनाम होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होल्ड करिए। आप पॉलिटिकल, आप इधर उधर बातें मत कीजिए। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। जब मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं। मैं डायरेक्ट बात करता हूं। वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब आप, मैं बता रहा हूं, जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है देश में, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, हाँ, तब वो खबर बनती है? खबर नहीं बनती, तब मुद्दा उठता है, देश बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाता है, देश टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जब पॉलिटिकल किलिंग होती है तो वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता, पॉलिटिकल किलिंग उसमें जान जाती है, कंडेमनेबल है। लेकिन इससे देश पूरी दुनिया में बदनाम होता है जब गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, हमारे देश में लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आते, और पूरे देश को, दुनिया में हमें हमेशा शर्मिंदगी का झेलना पड़ता है। ये फर्क है दोनों में। इससे गर्व महसूस हो रहा है जो 17 लोग मरे हैं। कौन फर्क गर्व की बात कर रहा है आपकी? भाई, हमने कहा हम कंडेम तो करते हैं, हो गया, हम कंडेम नहीं करते, कंडेम करते, लेकिन हिंदू मुसलमान को नहीं मार रहा, पैसों के लिए, मुसलमान हिंदू को नहीं मार रहा, तो खबर नहीं बनती। जो पार्टी वहां पर कर रही है, सिर्फ उसकी एक ही सीट है, और वो लोगों की जान लेने के लिए, वो सत्ता में आने के लिए कितने भी लोगों की जान ले सकती है, कितने भी कली करा सकती है वो पार्टी। अच्छा ठीक है, उस पार्टी का ये इतिहास रहा है। ठीक है, अब मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, और कब मैं आपके पास आता हूं, और मैं बहुत साफ तौर पे जानना चाहता हूं, इस समय जो कासमी साहब ने बोला, जो कि बहुत विद्वान मुस्लिम धर्म गुरु है, इस्लामिक स्कॉलर है, इनकी बात से आप क्या समझते हैं, बताइए। देखिए अमीश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल ने और आपने एक ऐसे विषय को उठाया है जिस विषय पर बहुत अरसे तक चुप्पी रही थी। दूसरा, मैं हाथ जोड़कर तमाम पैनलिस्ट से कहूंगा, ये जिन जो छोटे छोटे बच्चों को, जिन जवानों को और जिन लोगों को मार दिया गया है, उनके माता पिता भी घर में आंसू बहा बहा के इस डिबेट को देख रहे होंगे। बहुत ही संजीदगी के साथ हमें इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, मुझे बहुत खेद होता है जब किसी लाश की हम शिनाख्त करते हुए उसका धर्म क्या है, उस लाश का, उसकी जाति क्या है, उसके आधार पर क्या ये कंडेम होने के लायक है सिर्फ, या उससे आगे बढ़ने के लायक हम ये सोचते हैं। आप देखिए, विगत 50 वर्षों में संघ के लगभग 200 से 250 से अधिक कार्यकर्ता केरल में मारे गए हैं। पहले केवल कन्नूर और कन्नूर के आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की बर्बरता देखने को मिलती थी, मगर अब तिरुवनंतपुरम से लेकर पूरे केरल में जिस प्रकार से ये वातावरण लेफ्ट ने सृजन किया है, सीपीएम के गुंडई से ये पूरा विषय आया है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। टी राजेश, जो अभी मारा गया है, राजेश, अभी एक हफ्ते पहले जिसकी मृत्यु हुई है, वो वीडियो मैंने देखा।
आप विश्वास नहीं करेंगे, मौलवी साहब को एक बार वो वीडियो दिखाएंगे, मौलवी साहब आप देख नहीं सकते हैं, उसके हाथ अलग पड़े हुए थे, उसके पांव काट दिए गए थे। 40, मुस्कुराइए मत मौलवी साहब, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुस्कुराइए मत। 40 बार गोदा गया था, 40 बार। हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, खुदा के वास्ते। मौलवी साहब प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते इस देश को दंगे में मत ले जाइए। मैं तो हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा की बात कर रहे हो, मैं तो हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा हूं, मैं रिग्रेट कर रहा हूं, मैं तो हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा हूं। आपकी बात है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम लेकर आते हो आप, हर चीज में हिंदू मुस्लिम, और आपको मजा आता है दंगा कराने में, आपको देश में दंगा कराने में मजा आता है, इसलिए मैंने तो हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। हो जाता है। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप दुनिया देख रही है, आप वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो मैंने बोला नहीं अभी तक, पार्टीज में मैंने तो सीपीएम बोला, हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं आप? तो मैंने तो सीपीएम बोला, मैंने तो सीपीएम बोला साहब, पर क्या कह रहे हो? सुन क्या देश को मैसेज देना चाहते हो? बोला, मैं मुस्कुरा रहा हूं, कहां सुनाई दिया? मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, आप बताइए, मैंने हिंदू मुस्लिम कब बोला? इस्तेमाल करते हो अमीश जी, मैंने हिंदू मुस्लिम कब बोला? किसी ने धर्म बताया? मुस्लिम कब बोला? राजेश का किसी ने धर्म बताया? संतोष का किसी ने धर्म बताया? नहीं, मैंने हिंदू मुस्लिम कब बोला? मैंने सीपीएम बोला, तो आपने क्यों नहीं मारा? ये मौलाना को परेशानी क्यों हो रही है? आदमी ने केरल में चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों घुस गया है? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों नहीं गए? वो बहादुर क्यों नहीं गए? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? आरएसएस के वो बहादुर, आप चिल्लाइए मत, सुनिए, गांव रक्षक, आप बिल्कुल चिल्लाइए मत। आप मारने नहीं दोगे वहाँ, आप चुपचाप बैठिए, को मार दोगे, अखलाक को मार दोगे, निवेदन करता हूँ, बदतमीज मौलाना को चुप कराइए। ये बहुत बदतमीजी है, मैं किसी के मौत पे बात कर रहा हूँ और इस प्रकार से ये बदतमीजी कर रहे हैं। खबर ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। नहीं सर, मैं एक्सपोज हो गया। कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल किलिंग है, लेकिन धर्म के नाम पे किसी की जान लेते हैं। बदतमीजी मत करिए, मैंने आपके दोनों में नहीं बोला तो है। ओके, जान तो उसकी भी गई है, आलोक शर्मा ने है, अमीश जी, मैं बात के नाम पर पूरी दुनिया में देश बदनाम होता है, और कितनी बदनामी करेंगे इस देश की हम। ओके ओके ओके, ये बहुत गलत बात है अमीश जी, जिस प्रकार से मौलाना आपके डिबेट में बिहेव कर रहे हैं, आप इनको रोकिए, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। देखिए, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जय कृष्णन मास्टर नाम का एक व्यक्ति है, संघ का हमारा कार्यकर्ता था। वह व्यक्ति जब 6ठी क्लास के कक्षा में पढ़ा रहा था, वो मास्टर है, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, सीपीएम के लोग 20 लोग उस कक्षा में घुसे, 6ठी क्लास के बच्चों के सामने जय कृष्णन मास्टर को छुरा मार मार के उनको मार दिया। 6ठी क्लास के बच्चों पे क्या गुजर रही होगी आप सोच के देखिए। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के सामने सुजीत को मार दिया। मेरे साथ लेफ्ट के अभी नेता चंद दिनों पहले, नहीं सुनिए, चंद दिनों पहले राधा कृष्णन नामक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पति के भाई को जिंदा जला दिया साहब, और एक शब्द ये मौलाना नहीं बोल पा रहा है। अरे धिक्कार है मौलाना, क्या पढ़ाया तुम्हारे मदरसे ने? तुम्हारे मदरसे ने यही पढ़ाया कि हिंदू मुसलमान के लाशों में फर्क करो, और जब मैं राजेश के विषय में बात करूं तो आप यहाँ पर इस प्रकार के बयान दो। आप करते हो, धिक्कार है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम नजर आता है। अरे धिक्कार है मौलाना आप पे। कश्मीरी पंडितों के लिए 3 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में वादा करते हो। ठीक है, अब आप डिबेट को इधर उधर मत करिए, लेकिन पैसों गोल पोस्ट मत बदलिए। नहीं मौलाना साहब, हिंदू मुस्लिम में मौलाना साहब गोल पोस्ट मत बदलिए। मैं अमीक जमाई के पास चला जाता हूं, मैं अमीक जमाई आपके पास आऊंगा इस डिबेट को लेकर, और मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। आप तो लिंचिंग का मामला काफी जोर शोर से उठाते हैं, आपको इस देश में इंटॉलरेंस भी दिखाई देती है। केरल में जो इंटॉलरेंस है दिखाई दी, और कितनी बारी आपने मुद्दा उठाया? मैं आपसे जानना चाहता हूं अमीक जमाई, बताइए। देखिए सबसे पहले मैं समित भाई से इस बात से सहमत होते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये किसी नाम का मुद्दा नहीं है। और आपको मालूम होगा अमीश भाई, आपने आज मुझको मजहब बताया सबका, जो है मैं मजहब नहीं जानता था। मैंने बताया मजहब? गोविंद पानसारी मारे गए, बताया मजहब? कलबुर्गी साहब का कत्ल हुआ, और मैंने आपको मजहब बताया? मैंने तो किसी का मजहब बताया ही नहीं। पानसारे साहब मारे गए, पानसारे साहब मारे गए, मौलाना साहब ने, जिन्होंने जुनैद का नाम लिया, जिन्होंने पहलू खान का नाम लिया, और जिन्होंने राजेश का नाम नहीं लिया। पहलू खान मारे गए, दादरी में हत्या हुई, भाजपा की दादरी में हत्या हुई, हिंदू मुस्लिम गुजरात में दलितों को मारा गया, मॉब लिंच करके गुजरात में दलितों को मारा गया। पूरे देश के लोगों ने, हम सब लोगों ने अभी के खुलासे पे आइए, 17 लोगों को मारा गया, नहीं मारा गया? रही बताइए, कितनी बारी आवाज उठाई आपने? नौजवान राजेश है अमीश जी, नौजवान राजेश जो मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, मॉब लिंच हुआ है, ये केरल के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि 48 घंटे के अंदर
जो भी उसके कातिल थे वो सलाखों के पीछे हैं। और अच्छा, विनेश वहां के जो चीफ मिनिस्टर विनेश हैं, के पिनराई कातिल भी विजयन, सलाखों के अंदर उन्होंने है। आरएसएस के चीफ, बीजेपी के चीफ के, अरे आप बात सुनिए ना, अरे आप बात सुनिए ना, आरएसएस के चीफ, बीजेपी के चीफ के साथ चीफ मिनिस्टर ने बैठ के मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, चाहे जिस तरफ से भी हो रहा है, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। मैं आरएसएस का रुख करता हूं, ठीक है, आपने आरएसएस चीफ का नाम लिया, लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं राकेश सिन्हा का। राकेश सिन्हा, ओवर टू यू। राकेश सिन्हा, आरएसएस से ज्यादा लेफ्ट के वर्कर मारे गए, तो आरएसएस के लेफ्ट के वर्कर अरे को मारी किसने तो मारा इंसानियत भाई? ही जा रही है वहां पर। आरएसएस के वर्कर को किसने मारा? मारी तो इंसानियत ही जा रही है वहां पर। आरोप पे मत जाइए। ओके राकेश सिन्हा, आरोप अरे हत्या हुई है लोगों की सर, वीडियो से सामने। आप कह रहे हैं आरोप, आप कह रहे हैं आरोप, तैयार बैठिए। आपको सिर्फ आरोप लग रहा है राकेश सिन्हा। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग एक साल पहले हैदराबाद कतार में खड़े होकर चिल्ला रहे थे दलित को मारा गया, दलित को मारा गया, राजेश पुलाया जाति का दलित था केरल में, और मार्क्सवादी गुंडे अब उन दलितों पर प्रहार कर रहे हैं। कम्युनिस्टों का एंटी दलित चेहरा सामने आया है। राजेश दलित थे, उस जिस मोहल्ले में रहते थे उसमें 84 दलित परिवार रहता है। उन 84 दलित परिवारों का संघ के पास जाना, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं रुझाया, उन्होंने राजेश को मारा। आपको बताऊं, 83 इंजुरीज हैं उनके बॉडी पर। उनके बॉडी को ले जाने के लिए पुलिस को बेडशीट्स लाना पड़ा, जो उनके अंग प्रत्यंग को इधर उधर बिखरा हुए अंग प्रत्यंग को ले जाने के लिए बेडशीट लाना पड़ा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अरे कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त, आपको बताऊं, टीपी चंद्रशेखरन जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ गए 2012 में, हमारा अधिकार है, हम किसी पार्टी को छोड़ सकते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। 2 मई 2012 को जब वीएस अच्युतानंदन जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं, उनके घर पर उनके वीडियो से मिलने गए। इस पर पिनराई विजयन जो आज मुख्यमंत्री हैं, अच्युतानंदन पर प्रहार किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं विश्वास कर रहा हूं इस मुख्यमंत्री पर। यह मुख्यमंत्री हत्या का जिम्मेदार था, इस पर आरोप था 1969 में जो बडिकल रामकृष्णन संघ के स्वयंसेवक। ठीक है सर, ठीक है, उसके आरोपी। मैं आगे बढ़ता हूं अपनी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, जो केरल का कुन्नूर इलाका है, उसमें किसके घर में कौन सा अखबार जाएगा वो भी लेफ्ट निर्धारित करता है। ये बहुत इंटॉलरेंस की बात करते हैं इस मुल्क के अंदर। कुन्नूर में किस के घर में कौन सा अखबार जाएगा वो भी लेफ्ट निर्धारित करता है। वहां पे किसी और पार्टी का नेता जा नहीं सकता, वो भी सच्चाई है। हालात इतने खराब हैं, जितनी इंटॉलरेंस की बात होती है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, थोड़ी देर से जुड़े हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पॉलिटिकल वायलेंस पर इंटॉलरेंस जो केरल में हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब आप पहलू खान का मामला उठाते हैं, जब आप अखलाक का मामला उठाते हैं, तो आप इस मामले को भी उठाएं? आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही पार्टियों से ज्यादा पीड़ित रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल रहा हो चाहे केरल रहा हो। केरल और वेस्ट बंगाल दोनों जगह पर ही कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा वर्कर्स मरे हैं। और आप देखिए, मैंने तो यूथ कांग्रेस में रहते हुए वो फोटो देखे हैं जिसमें हाथ पैर कटे हुए थे, सर से धड़ से सर अलग था, और वो कांग्रेस के वर्कर्स के थे। हमने पूरी तरह से वहां पर हिंसा को झेला है दोनों राज्यों में। तो मैं समझता हूं कि जिस भी तरह की हिंसा हो रही है ये पूरी तरह से निंदनीय है, चाहे वो एक पक्ष की तरफ से हो चाहे दो पक्ष की तरफ से हो। दोनों ही पक्षों को संयम से ये जो सियासी जंग छेड़ रखी है इसको रोकना चाहिए। तो आपने और इसमें कहीं पर भी हिंदू और मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियन भी है, तो उसको कहा जाए कि सभी तो हिंदू। आप सुनिए ना, आप मेरी बात देखिए, आपसे पूछे अभी आपसे परमिशन लिए, इसलिए अब करेंगे हम, पहले नहीं की थी हमने ना। आपने अभी लेफ्ट पूरा चलाया है कि हिंदू पर चुप और मुसलमान पर शोर। अरे सब सुन लीजिए ना, आप जरा सुन लीजिए ना, अरे सब सुन तो लीजिए आप।
इतनी बार हमने वहां पर केरल में भी मुद्दा उठाया है ये, और जब हमारी यहाँ पर सरकार थी और केरल में विपक्ष की सरकार थी तब संसद में भी मुद्दा उठाया। लेकिन आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, ये आज आइडियोलॉजिकल। अरे सब सुन लीजिए ना, अरे सब राहुल गांधी आज हालत ये, एक मिनट राकेश जी, आज तो हालत ये हो गया कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो एसपीजी की प्रोटेक्शन में, वो सुरक्षा में नहीं है। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? इस तरह के संवेदनशील मामले में भी जाति और धर्म से जोड़ दीजिए इसको। ये पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल फाइट है। आप लोगों का कम्युनिस्टों से नहीं पटता है। कभी आप कम्युनिस्टों को मारते हैं, फिर राहुल गांधी पे चले गए। मैं राहुल गांधी पे भी आ रहा हूँ, रुकिए तो सही जरा। आप लोगों का कम्युनिस्टों से जन्म जन्मांतर का बैर है। अब आप पहले कभी वो आप उनको मार देते, कभी वो आपको मार देते हैं। राहुल गांधी तो स्वयं एसपीजी प्रोटेक्शन में राहुल गांधी आज स्वयं, अरे भाई राहुल गांधी एसपीजी लेकर मेहरबानी कर रहे हैं क्या? देश में कैसा माहौल बना रहे हैं? मेहरबानी कर रहे हैं क्या? हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ दीजिए। ओके ओके, किसने पत्थर मारा है? राकेश के गुंडों ने पत्थर मारा है उनको। मोदी जी के राज में एसपीजी मिला है क्या? ये नेहरू गांधी परिवार को 50 से मेहरबानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो गुंडे उन पर पत्थर फेंक रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जरा उनको भी देखिए। अरे मैं आपसे अभी केरल पे डिबेट है, ठीक है, ओके ओके। स्वयंसेवक होने के साथ साथ दलित थे, जो है वो हमेशा से गांधी फैमिली पर दलित कार्यकर्ता की हत्या पर और जो हालात देश के कर दिए आप लोगों ने, उसके लिए पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा जिम्मेदार है। मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कम्युनिस्टों को, मैं पूरा कह रहा हूँ कि हमने भी उनको झेला है। जवाब दे देश को। फिर वही बात, राहुल गांधी आपसे पूछ के जाएंगे क्या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? झेला सवाल आप लोग पूरे देश के अंदर अलगाववाद फैलाए, पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में आपसे चिट्ठी लेके जाएंगे, उस पर कांग्रेस की एक चिट्ठी बनवा दीजिए फिर भेज देंगे। कांग्रेस अपना अजीब बात कर रहे हैं। आज बोल सकता हूं प्रोटेक्शन में जो लोग हैं वो सुरक्षित। अरे राहुल गांधी मैं समझ आऊंगा आपकी बात, समझ आऊंगा। राकेश जाने के लिए केरल जाने के लिए मैंने कहा है कि यूथ कांग्रेस, मैं कहता हूं कि यूथ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा झेला है क्या निंदा और इस तरह की नृशंस हत्याओं को झेला है। राकेश सिन्हा होल्ड ऑन, मेरी बात फिर राहुल गांधी संबित पात्रा, आप पे बड़े सारे आरोप लग गए। जवाब बीजेपी के आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं पूरे मामले को। जवाब उनको तसल्ली नहीं है, राहुल गांधी भी सुरक्षित नहीं है। जवाब हिंदू और मुसलमान में बांट दीजिए पूरे देश को। देखिए मैं बोल सकता हूं। देखिए मैं आज राजनीतिक लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं यहां कांग्रेस से लड़ने बैठा भी नहीं हूं। आज मुख्य उद्देश्य है कि सीपीएम द्वारा जिस प्रकार से वहां पर बर्बरता पूर्वक राजनीति की जा रही है उसका पर्दाफाश करना, इसलिए मैं कांग्रेस से क्यों लड़ूं आज। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए पॉलिटिकल विलेज नामक एंटिटी सीपीएम ने केरल में स्थित किया है। ऐसे 44 गांव है केरला के अंदर जिसमें कोई और आइडियोलॉजी का व्यक्ति प्रवेश तक नहीं कर सकता है, प्रवेश निषेध है। घरों पे कौन से रंग की रंग रुगाई होगी इसका भी निर्देशन पार्टी करती है, सीपीएम करती है। उससे बाहर जाकर कोई अगर दूसरे रंग का व्हाइट वॉशिंग कर देगा तो उसको भी मार दिया जाता है। आप देखिए जब इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी इंदिरा जी के समय, इमरजेंसी के समय लेफ्ट कांग्रेस के साथ थी, उस समय कई सारे सीपीएम के लोग बीजेपी आरएसएस में आ गए थे क्योंकि उनको लगा कि गलत बात है, वो जो लेफ्ट कर रही है उचित नहीं कर रही। उन लोगों की भी हत्या सीपीएम वालों ने किया। व्हाइट वॉशिंग होगा उसका निर्णय कम्युनिस्ट पार्टी करती है, ऐसा नहीं है। पैरेलल हमारी सरकारें भी रही हैं, बिल्कुल आरोप निराधार हैं। अरे आप क्यों कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सती होने के लिए तैयार हो रहे हैं? मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी पे हमला कर रहा हूँ, आप क्यों वहां पे जाके मैं कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ? ये तैयार हो गए महासती होंगे जाके। मैं कम्युनिस्ट पार्टी मैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर मैं बैठ के सती होंगी ये अरे भैया बड़ा आश्चर्य का विषय है कांग्रेस का। मैं बोल रहा हूँ मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का विषय ही नहीं है। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता खुद के आ जा रहे हैं। ये बेकार के आरोप मत लगाइए। कौन हिंदू मुसलमान बोला क्या मैंने अभी तक? अरे मैंने अभी एक लाइन भी हिंदू मुसलमान तो बोला नहीं है। अभी एक लाइन हिंदू मुसलमान बोला क्या? मैंने सीपीएम बोला। आप सीपीएम को मुसलमान मानते हैं? नहीं, आप बताइए आलोक जी, आप बताइए आप लोगों की परिस्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है? मैं अटैक कर रहा हूँ सीपीएम के ऊपर तो आप सती होने के तैयार हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में देखिए अमीक भाई मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार में ये बड़ा खुलासा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम कुछ और पहलुओं पर नजर डालेंगे जो इस समय इस देश की जनता के सामने आना जरूरी है। और ये खुलासा वाकई देश के रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा है। ब्रेक के बाद इस खबर पर दोबारा
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में हम बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं। देश में सियासी कत्ल खाना जिसमें पूरा सेकुलर, सब तमाम सेकुलर चुप हैं। और मैं सीधा रुख करता हूं एक ऐसी बाइट का जो बाइट बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ दिखाती है। मीनाक्षी लेखी ने ये संसद में ये बात कही थी। आइए आप भी सुनिए, और मौलाना साहब खासतौर पर आप सुनिए। जैसे ही मैं बोलूंगी टीलू पहलवान या अखलाक सबको सुनाई देता है। कारण यह है कि ये 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई, और इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है। जो लोग लगातार इंटॉलरेंस पर भाषण देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कितने अवार्ड वापस हुए इसको लेकर? देखिए, कितने प्रदर्शन हुए इस मुद्दे को लेकर? सुना है आपने हाल फिलहाल में कोई? सुनिए, 2016 में कितनी अवार्ड वापसी हुई थी? इंटॉलरेंस खत्म। 10 सेकंड का सवाल सुन लीजिए सर। 2016 में कितनी अवार्ड वापसी हुई थी? अब सब चुप है, क्यों? मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों के भी पिछले सालों में झगड़े हुए हैं। उसमें शकूर, शफीक, असगर अब निकाल के लाए हैं कुछ नाम। सुनिए, मैंने इन 17 मारे में गए। से 4 के नाम याद अब है? मुझे बोलने दीजिए ना। इन 17 में से 4 के नाम याद है? कितने दंतेवाड़ा में कितने मारे गए? सीआरपीएफ के नाम लोग 15,000 मार दिए गए पिछले सालों में। बताइए आप कितने? 17 की बात मैं पूछ, हाँ इसलिए कह रहा हूँ, बताइए ना। शफीक, शकूर, असगर, शफीक, शकूर, असगर लोग भी मारे गए। हमने कभी उसको हिंदू मुस्लिम में नहीं डाला। शर्मनाक तो जब हुआ मीनाक्षी जैसी लेडी ने, मीनाक्षी जैसी मेंबर पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। और अभी तक संबित पात्रा जी कह रहे थे कि हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मिस्टर पात्रा, आपको और आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले आपने इसको हिंदू मुस्लिम में बांटा है, इसलिए कि आपको और आपकी पार्टी को दंगे कराकर हम मरे भी और माफी भी मांगे। हिंदू मुस्लिम में बांटते हो। संबित पात्रा, अच्छा, ये मौलाना कहां से पढ़ के आए हैं? हम मरेंगे भी और माफी भी मांगेंगे। ये कमाल की आइडियोलॉजी है इनकी। तो मतलब हमें मार देंगे, आप हाथ पैर काट देंगे। अरे आप 13 महीने में 14 लोगों को मार देंगे और फिर आप मुझसे बोलेंगे कि माफी मांगिए। बात कर रहे हो? मौलाना कौन से मदरसा से पढ़ के आए हैं? आपस का झगड़ा है, आपको मदरसा में यही पढ़ाया गया है? आपको यही पढ़ाया गया है? आप ये बताइए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए भैया। अरे लोग मारे गए हैं, थोड़ी संवेदनशीलता के साथ बात करिए। ये कमाल बात है। कौन मुसलमानों पे मर रहा है? आप ही बार किसने बोला कि मुसलमानों पे मरा जा रहा है? सीपीएम का मतलब मुसलमान है आपके लिए? मौलाना साहब, अरे 4 घंटे करवाना क्या चाहते हैं? सुबह से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है संघ की या बीजेपी की, हम लोग सीपीएम के बारे में बोल रहे हैं। आपको सीपीएम के बारे में भी ना बोले। अमीर जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अमीर जी, मुझे लगता है अमीर जी और अमीश जी दोनों सुनिए। मैं 10 सेकंड बोल लूं, उसके बाद प्लीज लड़िए मत। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एमएम मनी, इनके एक नेता थे, इनके एक मंत्री भी रह चुके हैं लेफ्ट के। एमएम मनी ने खुले आम पब्लिक ऑडियंस के बीच में कहा कि हाँ, जो आरएसएस का कार्यकर्ता आंख उठाएगा उसको मारा जाएगा। उसने कहा एक को हमने गोली करके मार दी, एक को हमने चाकू गोद के मार दिया है, और दूसरे के सर पे पत्थर देके मार दिया है। आप जानते हैं, ये खुले आम इन्होंने कहा है। और जयराजन जो इनके सेक्रेटरी हैं कन्नूर के, वो तो जेल में हैं, बेल पे निकले हैं। और अमीर जमाई का रुख करना चाहता हूं मैं अमीर जमाई का रुख करना चाहता हूं। फिर राकेश सिन्हा में आपकी बात आऊंगा, आलोक आपकी बात आऊंगा। अमीर जमाई ओके, अमीर जमाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं एक। अमीर जमाई, इस देश के अंदर आतंकवादी भी मारे जाते हैं, जब पत्थरबाज भी मारे जाते हैं, जो मुल्क की सेना के खिलाफ काम करते हैं, तब भी आवाजें खड़ी हो जाती है दिल्ली तक। इन 17 लोगों के लिए एक भी बारी आवाज नहीं खड़ी हुई? बताइए, इंसानियत है ये? भूल जाइए थोड़ी देर के लिए वो आरएसएस के। अमीश जी, आप इसको कम्युनल बना रहे हो। अच्छा, ये बहस मेरे और संबित पात्रा भाई के बीच की है। मुझे जवाब तो देने दीजिए भाई। जब पूरे देश में आवाज उठती है तब उठती है जब इस पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने ये जो राजेश आरएसएस के कार्यकर्ता, उनको उठा के जेल में ठूस दिया। जब जेल में लोग ठूसे नहीं जाते हैं, जब भाजपा के लोग उनको माला पहनाते हैं, तब जाके देश के अंदर बवाल होता है कि ऐसे जो हत्यारे हैं इनको भाजपा के लोग समर्थन क्यों करते हैं। मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूं। मेन बात यह है कि भाजपा के, अच्छा, यही बात पहलू खान के लिए बोली थी क्या? यही बात आपने जुनेद के लिए बोली थी क्या? वहां तो मामला सीट से 20 तक का हो गया, यहाँ जेल में ठूस दिया तो मामला बंद कर देना चाहिए। हत्या क्यों होती है? 17 लोगों को निर्मम
रैंडम हत्या हो जाती है और आप कुछ नहीं कहते। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। सच बात तो ये है। डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, आप किस हद से इंटॉलरेंस की बात उठाते हैं जब आप अपने राज्य के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की आवाज को शांत करते हैं, तो किस हद से इंटॉलरेंस उठाते हैं? आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इंटॉलरेंस का झंडा क्यों उठा के घूमते हैं अमित जमाई? आप माफी मांगे इस मुल्क के सामने। अमित जमाई, टुनाइट इट इज टाइम फॉर यू टू अपोलोजाइज टू द नेशन कि हाँ, आप इंटॉलरेंट हैं। केरल के अंदर आपने इंटॉलरेंस दिखाई है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बर्बरता से हत्या हुई है। ये आपकी भाजपा पार्टी जो है ना अमीश भाई, आपकी जो भाजपा पार्टी है वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। करे तो प्रवक्ता बन जाता है। गोविंद पानसारे को कोई मारे तो राजनीति में एमएलसी एमएलए बन जाता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी है। राकेश सिन्हा, धर्म और जात के नाम पे किसी के साथ कोई हम गलत नहीं होने राकेश सिन्हा देंगे। हमने जेल में उठा के भेजा इनको। राकेश सिन्हा 40 सेकंड रिस्पॉन्ड। राकेश सिन्हा 40 सेकंड। राकेश सिन्हा अब ये शांत बोलिए शांत है। इतना कहना चाहता हूँ, अमीक नहीं बोलते। मौलाना साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मौलाना साहब, मुझे मौलाना साहब से एक सवाल है, एक सवाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता से है। मौलाना साहब बताइए, टीजे जोसेफ का तो आपने नाम सुना होगा। 2010 में उनके हाथ काट दिए गए थे। वह क्या मामला राजनीतिक था? जिन लोगों ने हाथ काटे, ये तालिबान का जो रास्ता है, ये वहां के मुस्लिम रेडिकल्स और वहां का सीपीएम दोनों में एक ही समानता है। दोनों ने तालिबानी रास्ता को अपनाया है। हाथ काटना, पैर काटना, गूंथ कर मारना, ये जो तालिबानी करते हैं ना, अब वीडियो देखने के लिए तालिबान का वीडियो नहीं चाहिए। वहां पर सरकार ये मार्क्सवादी मौलाना साहब की नहीं है के गुंडों के द्वारा की गई हत्या, क्या वो अरेस्ट नहीं हुए? वो रेडिकल मुस्लिमों के द्वारा की गई पकड़े नहीं गए जिन्होंने जोसेफ और आपको तालिबान का चित्र मिल जाएगा। आप क्या बताइए? और ये बताइए, छोटी सी बात बताता हूँ, ये बताइए कि जुनैद के कातिलों को आपने जमानत दे दी गई। 5-5, 6 साल, 15-15, 20-20 दिन के बाद को अरेस्ट हो रहे हैं वो लोग। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इसके लिए दोनों आप जोसेफ की बात कर रहे हैं। जोसेफ के कातिल को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? जय कृष्ण की हत्या, मुजफ्फरनगर के फसाद के मुलजिम को आपने मंत्री परिषद दी संगीत सोम को, दोनों पैर काट और उसका आगरे के अधिवेशन में हार डाले और उसका इस्तेमाल किया। ऐसा कहीं नहीं होगा हुजूर। मौलाना साहब कर रहे हैं ना पूरा हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं ना, आपने डिबेट उन्होंने मैंने इस टाइम को उठाया कि अगर आपने बोला अगर हिंदू मुसलमान को खबर हो जाती तो उसमें तो डिबेट होती है, फिर वो मुद्दा तो उठाया जाता है। देखिए वन साइडेड नहीं चलेगा, ना ही कांग्रेस के लोग करेंगे। वन साइडेड नहीं चलेगा। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं आलोक शर्मा से ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। आपने जो राकेश सिन्हा बात कही है, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक का वक्त हो गया, मैं एक्सीड कर गया हूं टाइम, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आता हूं और इस विषय पर हम रहते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और हार्ड फैक्ट्स हैं जिनको देश के सामने इस समय रखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, और आर पार में मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, अमीक जमाई, राकेश सिन्हा, मकसूद अल हसन कासमी साहब और आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, इस दौर में मैं आपके पास आता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। आप भी अभी कुछ दिनों पहले तक संसद के अंदर लिंचिंग पर खूब डिबेट हुई। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला हमारे भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है। बिल्कुल आपने लाजमी कहा, सही कहा, कुछ समय पहले तक ऐसा होता था वहां पर, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। क्या जो लिंचिंग पर डिबेट हुई संसद के अंदर, उसमें आपने केरला में जो लिंचिंग हो रही है उसकी बात उठाई थी क्या? मैं जानना चाहता हूं आपसे। इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पर कोई और एंगल नहीं है? आलोक, देखिए, मैं समझता हूं मॉब लिंचिंग किसी भी राज्य में हो और कोई भी व्यक्ति के साथ जिस भी तरह की घटना हो वो पूरी तरह से निंदनीय है। लेकिन आरएसएस की लड़ाई और मॉब लिंचिंग, आरएसएस और लेफ्ट की लड़ाई को आप मॉब लिंचिंग से अगर जोड़ेंगे तो गलत होगा। मॉब लिंचिंग भीड़ एक अपना उग्र रूप धारण करती है। यहाँ पर दो विचारधाराओं की, आइडियोलॉजी की लड़ाई तो है। मतलब यहाँ मरने देना चाहिए। चीजों को आप मिक्सअप मत कीजिए। अगर दो विचारधाराएं लड़ रही है तो इसको लड़ने देना चाहिए। अगर एक विचारधारा के लोग दूसरी विचारधारा के लोगों को वहां नहीं छोड़ रहे, उसको होने देना चाहिए। अमीश जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना रखें। मैंने सबसे पहले वक्तव्य में कहा कि ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। और एक बार और मैं और राकेश सिन्हा जी इसी तरह की डिबेट पर एक बार साथ थे, तब भी मैंने कठोर शब्दों में इस तरह की घटना की निंदा मुद्दा उठाया आपने। आज दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से नफरत और घृणा
अरे सर, मुद्दा भी उठाया है, आपसे पूछा है, परमिशन ले लिए, बता तो रहा हूं, हम उठा लेंगे। आपने बता दिया है, आरएसएस ने तो कहा था हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, आपने बता दिया है कि साहब ये हिंदू कार्यकर्ता था। आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप भी अपना पूरा रोल निभा रहे हैं इस चीज को बढ़ाने में। अरे साहब, आरएसएस ने अपनी जो प्रेस विज्ञप्ति दी उसमें या स्टेटमेंट आया उसमें तो कहा कि हमारा कार्यकर्ता मारा गया। मैं समझता हूँ पूरी तरह से। अरे साहब, सवाल पूछने में बहुत आसानी रहती है। जब यूथ कांग्रेस के एक ही हफ्ते में 9 लोग मारे गए थे और एनडीए की सरकार थी, तो किसने सवाल उठाया था? अभी वेस्ट बंगाल में 2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार दिया, मैं राहुल गांधी से सवाल खड़ा करता हूं, क्या हर चीज को? अरे फिर वही जाति पर ले गए आप। जाति पर मत ले जाइए, धर्म पर मत ले जाइए हर बहस को। ये पूरी तरह से आरएसएस सामने आ गए हैं। जो लड़ाई है दशकों पुरानी वो सामने आ रही है। आपके जितने बयान आए हैं, राकेश सिन्हा, मैं आपको भी कहता हूँ, इसको दलित के साथ मत जोड़िए, इसको दलित के साथ मत जोड़िए। आप लोगों को अपनी सियासत करनी है, लेकिन मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। ये 17 लोग दलित थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, जो भी थे, लेकिन इन लोगों को मारा गया है, इनकी बर्बरता से हत्या हुई है, उस पर डिबेट करनी चाहिए। शमशान के नाम पर वोट मांगेंगे मैं तो देश का समाज कहां जाएगा? आलोक शर्मा, अगर संसद में आपके संसद सदस्य जो राज्यसभा में है, जो लोकसभा में है, वो इस मुद्दे को भी उतनी जोर से उठाते, तो मैं समझता कि आप मॉब लिंचिंग पर यानी भीड़ तंत्र पर बड़ा सीरियस है। आपके लिए, क्योंकि वहां मोदी की सरकार नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। केवल ये बात कह रहा हूं आपसे, जो आरएसएस के लोगों ने वहां कम्युनिस्टों को मारा, उनके ऊपर कितनी बार डिबेट किया आपने? जरा बता दीजिए मुझे। मतलब करने देना चाहिए लोगों को। मैंने तो पहलू खान पे डिबेट करी, मैंने तो जुनैद पे डिबेट करी। एनडीए के समय पर हमारे युवाओं के मैं जवाब देना चाहूंगा। मतलब इसमें डिबेट भी मत करो, इसमें डिबेट में भी कांग्रेस की परमिशन चाहिए, डिबेट करे ना करे। 17 लोग मारे गए, उस पर डिबेट करने की भी कांग्रेस से क्लीन चिट लेकर आई है। क्या बात कर सकते हैं? करिए। लोग जो कर रहे हैं उसमें आज तक आपने कितनी बार डिबेट की, जरा बता दीजिए। देखिए, ना मुझे किसी के परमिशन की जरूरत है और ना मैं लेता हूं, जवाब दे सकता हूं। एज सिंपल एज दैट मिस्टर शर्मा। ओके, संबित पात्रा, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इस पूरे मुद्दे पे कैसे आ रहा है? बताइए अमीश जी, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन कैसे आ रहा है इसमें? नहीं अमीश जी, यहाँ एक बात याद रखिए, यहाँ अंदर हमने जितने धार्मिक मुद्दों पर बहस की है, पहली बात तो है ये डिबेट का, इस डिबेट का, अरे मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। ये मुद्दा सीपीएम वर्सेस रेस्ट है, ये केवल सीपीएम वर्सेस आरएसएस नहीं। सीपीएम ने इंटॉलरेंस का इस प्रकार माहौल केरला में बनाया हुआ है कि कोई दूसरी आइडियोलॉजी को वो वहां पनपने देना नहीं चाहती है। लेफ्ट नहीं चाहती है कोई वहां प्रवेश करे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब कुछ ऐसे हत्याओं के मामले में वहां के हाईकोर्ट ने फैसला भी सुनाया और आजीवन कारावास सुनाया, तो जो जजेस जिन्होंने ये न्याय सुनाया कि आरएसएस के लोगों की हत्या हुई थी इसलिए आजीवन कारावास होगा सीपीएम के कार्यकर्ता को, तो उस जज के ऊपर भी आक्रमण हुआ और उस जज को सिक्योरिटी में रहना पड़ा। तो आप छोड़ दीजिए साधारण व्यक्तियों को, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के वर्ड का प्रयोग क्यों हुआ? देखिए इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का जिस प्रकार से वहां पर एक लब्बलुबा बढ़ रहा है, आईएस का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग फील्ड आज केरला है। वह भी अब सीपीएम के साथ मिलकर, क्योंकि एक पॉलिटिकल फील्ड वो जिसको हम बैटलफील्ड ऑफ केरला, किलिंग फील्ड ऑफ केरला के नाम से जानते हैं। ये बताइए, भारत स्वाभिमान के लोग उत्तराखंड में मुसलमानों को मारने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि ये रेडिकलाइजेशन नहीं है? ये बताइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मुसलमानों केरला में कुछ नहीं, कौन ट्रेनिंग दे रहा है भैया? आप केस कर दीजिए, कौन ट्रेनिंग दे रहा है? कितनी गलत बातें बता रहे हैं ये मौलाना साहब कौन से मदरसे से ट्रेनिंग लेके आए हैं बताइए? ये हिंदुओं का कत्ल हो जाए तो इनको कुछ लगता ही नहीं है? जवाब दीजिए ना। उनको लगता है हिंदुओं का कत्ल होते रहना चाहिए। आप सपोर्ट करोगे से हिंदुओं के साथ ही बच्चों को, हिंदू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मुसलमानों के मारने के लिए, हथियार से, उसका स्वागत करोगे? सपोर्ट कर रहे हो आप? जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। आप बताइए कौन सा हिंदू बच्चा जाके मुसलमान को मारा? क्या बोल रहे हैं? अरे ये हिंदू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे आप आईएस में लोगों को भेजे हैं केरला से, जो हकीकत है, और आप बोल रहे हैं कि हिंदू बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अरे ये फैक्ट है जो मैं बात बता रहा हूं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मौलाना साहब जरूर इनको आईएस वालों ने ऐसा बोला होगा। आप जाइए देखिए, आपको आईएस वालों ने बोला होगा। आईएस वालों के मत जाइए। मौलाना कासमी पर काबू रखिए हुजूर,
अमीक जमाई, अरे जुबान पे मर्यादा में बात कीजिए। हिंदुओं की जब हत्या हो जाती है तो मजाक बनाते हैं यहाँ बैठ के आप। किस बात की बात? बिल्कुल मर्यादा में रह के बात कर रहे हैं। मजा आता है हिंदू मुस्लिम कराने में? आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। आपने शुरुआत में आके बोला, आप गलत बात बता रहे हैं। आपने शुरुआत ओपनिंग नहीं करी। मीनाक्षी लेखी ने पार्लियामेंट में हिंदू मुस्लिम का जहर खोल दिया इस बहस में। एक की निर्मम हत्या हुई राजेश की, उस पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी ने बताया कि आप लोग सिलेक्टिवली, आप जो सिलेक्टिव टॉलरेंस दिखा रहे हैं उसके बारे में मीनाक्षी जी ने बोला। अब ये इनटॉलरेंस पूरा एक्सपोज हो गया कि आप इनटॉलरेंस तो पूरा एक्सपोज हो गया। अमीक जमाई ऑन स्क्रीन, अमीक जमाई ऑन स्क्रीन। ओके होल्ड ऑन सर, यू मेड योर पॉइंट। अमीक जमाई ऑन स्क्रीन। अमीक जमाई, आरएसएस ने डिमांड करा कि सरकार लेफ्ट की वहां पे बर्खास्त होनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? अमीश जी मेरे साथ बहुत बायसनेस हुई आपके प्रोग्राम में। नहीं, ये आपको लग सकता है। मेरा ऑडियो पूरे प्रोग्राम में बंद रहा है। अच्छा, आपका कोई ऑडियो बंद नहीं रहा जब तक आपसे सवाल पूछा गया, आपने जवाब दिया है। बोलिए, 20 सेकंड आपके पास। मेरी बात कहने दीजिए। मैं दो बातें, मैं चाहता हूं कि एक सार्थक पहल की जाए। अमीश जी आप भी खुश होंगे उससे। जिस तरह के केरला के चीफ मिनिस्टर ने आरएसएस के चीफ और जो बीजेपी के चीफ हैं उनको बुला के बैठा और कहा कि आइए इस राजनीतिक हत्याओं का, ये जो प्रदेश में घट रही हैं, इसका अंत किया जाए। ये कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ने, पर उसके बाद भी तो हत्या हो गई सर, उसके बाद भी तो हत्या हो गई। देखिए, आप सार्थक बहस कर रहे हैं यहाँ पर और वहां पर हत्याएं हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं। तो ये मानिए ना कि इनटॉलरेंस लेफ्ट के अंदर नहीं है, केरल के अंदर खास तौर पर। चलिए फिलहाल इस डिबेट को यही वाइंड अप करते हैं। आप तमाम लोगों ने इस डिबेट को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का छोटा सा निष्कर्ष यही है, हत्या हत्या होती है, ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है, हत्या इंसानियत की होती है। और यही आज की बहस का लब्बो लबाब है।